बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से आगाज़ है जनाब। सवाल है J.असलम पर। आप लिखा है गुलनवाज लिखते हैं कि सर 2021 में जिन लोगों ने एपी मकरोन जमा करवाए थे इनके पेपर सिम्वोलियो 2 नंबर होने की वजह से रिजेक्ट हो गए। सिम्वोलियो घर के मुआहदे को कहते हैं, 2 नंबर लगाने की वजह से रिजेक्ट हो गए। आगे लिखते हैं 3 साल से अदालत में अदीकी बेबसी लेकर रह रहे हैं, अभी तक इनके फैसले की अदालत से कोई अपफासी नहीं आई और ना ही कोई वकील इनके केस जीत रहा है। इस पर बराए मेहरबानी एक वीडियो बना दे। हाज़र जनाब। मेरे बच्चों, अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ ताकि आप इज्जतें पाएँ, कानून जाने, दूसरों को भी बताएं, ताकि हम एक दूसरे की इज्जत के रखवाले बनते हुए एक दूसरे के निगहबान बन जाए। अच्छा, ऐसा है कि ये जो एपी मकरोन वाले हैं, जर्मनी, स्वीडन, हॉलैंड, स्पेन, इटली या किसी भी मुल्कों में या यूनान में, ये उनका मसला नहीं है। सिर्फ ये हत्ता के 7 साल वाले से लेकर 10 साल वालों का, या जिसने भी 2 नंबर घर का मुआहदा लगाया, वो सारे के सारे इसी मद में अपने पेपर जाया बर्बाद कर बैठे। हत्ता के फॉरएवर वाले 2-4 बच्चे क्रोपी से करेला से थे, बड़े मोअज़्ज़ज़, बड़े अच्छे बच्चे, लेकिन उसके बावजूद 2 नंबर सिम्वोलियो लगाया, पेपर बिल्कुल फाड़ फूड़ के यानी कि मुस्तरद कर दिए उन्होंने। यानी कि वो कहते हैं, ये जान लें कि 1 अप्रैल 2024 के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद सॉरी, जिसने 2 नंबरी की उसको 5 साल का बैन होगा, या उसके पुराने पेपर हैं तो मुकम्मल कैंसिल कर दिए जाएंगे, मुस्तरद कर दिए जाएंगे, खत्म, बिल्कुल खत्म। तो ये 1, 2, 4 अफराद का मसला नहीं है। सैकड़ों अफराद ने 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए तो उनके पेपर जाया और बर्बाद कर दिए गए। हाल इसका मैं बताता हूं, इमिग्रेशन कवानीन बताता हूं, लेकिन सबसे पहले तवज्जो से सुन ले कि किसी सूरत भी 2 नंबर सिम्वोलियो नहीं लगाना। पेफ्तीनी दिलोसी लगा लें, वो मुस्तरद कर दें, वो कह दें कि भाई ये नहीं चलती, आप असल सिम्वोलियो लेके आए। मेरे बच्चों, सारे के सारे कोशिश करें कि अपना मकान लें और उस मकान में जितने अफराद रहते हैं तमाम के तमाम अफराद के सिम्वोलियो में नाम लिखें। ये आपकी ज़रूरत है, आज नहीं तो कल 15 डीलोसी वगैरह भी शायद ना चलेगी, ना चल सकेगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी हर फर्द जो मजदूर है, मजदूरी करता है, वो अपने ऊपर लाजम कर ले कि मकान लेना है, उसके नाम होना है। और जो दूसरे मुल्कों में नौजवान है वो भी ये सुन ले तवज्जो से, आप स्वीडन में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, स्पेन, इटली में है, किसी ना किसी मकान में आपका नाम चलना चाहिए, क्योंकि ये मसाइल फिर खुदा न खास्ता आपको भी सामना करने पड़ सकते हैं। और एपी मकरोन का आपके पास आदिया दियामोनी है या किसी भी किस्म का है, सिम्वोलियो लाजम होना चाहिए और उसको रिन्यू कराने से कम 4 माह कबल आप अपने वकील से रजू करें। 4 माह कबल, क्योंकि अगर कोई मिसिंग है, कोई कमी है, कोई चीज दरकार है, तो वो जब आप आगाह करेंगे, वो एक नजर करेगा, वो कहेगा ये चीजें चाहिए, तो वो आप पूरी कर लेंगे। और अगर आखिरी माह के आखिरी दिनों में आपने किया तो ना आपका वकील कुछ कर सकेगा, ना आप कुछ कर सकेंगे। बेशुमार बच्चे यूरोप के दूसरे ममालिक में जो मजदूरी करने चले गए हैं, तो वो कहते हैं जावेद साहब पता ही नहीं लगा कि मेरा एपी मकरोन खत्म हो गया, तो उनकी करा। भाई उनकी करना, तू अब क्या करना है जब वो खत्म हो गया। खत्म होने में अगर 2, 4, 5 दिन, 10 दिन हो जाए तो मैक्सिमम टाइम लिमिट जुर्माने के साथ 1 माह का है। 1 माह के बाद ढेर सारी दुश्वारी है, मुश्किल है, तो उस इन चीजों को सारा को मद्देनजर रखा करें। आप सुन लें, तवज्जो कर लें कि कानून इसमें 2 नुकात को बहुत अहम समझता है। 2 नंबर आप से जिसने किया है उस पर आप पर्चा दर्ज कराएंगे। क्यों कराएंगे? ये आपकी मजबूरी है। मैं नहीं चाहता आप पर्चा दर्ज कराएं, मैं नहीं चाहता कि जिस आपके दोस्त ने आपको वो सिम्वोलियो करके दिया, लेके दिया, करके दिया, पैसे लिए नहीं लिए, क्या किया,
कानून कहता है कि उस पर पर्चा दर्ज कराएंगे तो फिर जाके आप ये साबित करने का पहला कदम उठाएंगे कि भाई ये जुर्म मैंने नहीं किया, ये उस फर्द ने किया। अच्छा, यहां मामला पेचीदा है। घर का सिम्बोलियो आप आराम से ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने मेरे साथ चीटिंग की है। घर तो घर होता है, उसमें आपने रहना होता है, आप उसमें रहते हैं, तो चीटिंग इतनी आसान नहीं होती। उसके बावजूद कानून में आपकी गर्दन से वो रस्सा तब दूर होगा जब आप पर्चा दर्ज कराने के बाद कहेंगे कि वो फर्द है। और जब भी ऐसा काम किया करें, उस फर्द का एड्रेस, फोन, नाम, पता, पासपोर्ट की कॉपी ले लिया करें कि अगर वो चीटिंग करे तो आपके पास पूरा डेटा हो और आप पर्चा दर्ज कराने के लिए पूरी तरह सब कुछ कर सके। पर्चा दर्ज कराने के बाद फिर आपका वकील अदालत करेगा और तब ये केस जीता जाएगा। बेशुमार नौजवानों के बच्चों के नया यूनिया में 2-4 अफराद है, कुछ इधर है, तो नाम नहीं लेना चाहता, उनसे भी ये गलती सरजद होगी। उन्होंने, एक ने सिमोलियो लगाया था, एक ने 2 नंबर फ्रोलोगी की दिलोशी बढ़ाई थी। ये दूसरा नुक्ता है कि अक्सर बेशतर छुट्टी को 10 माह से जायद को करने के लिए या डिप्लोमा 2 नंबर के लिए या आप अपनी फ्रोलोगी की दिलोशी बढ़ाने के लिए या घर का मुआहदा करने के लिए कहीं भी आप 2 नंबरी करते हैं तो फिर आपके पेपर मुकम्मल कैंसिल कर दिए जाते हैं। सिर्फ एक नुक्ता नहीं, 10 नुक्ते हैं और एक ही बात है। अगर आप फ्रोलोगी की दिलोशी बढ़ाते हैं, अगर आप 10 माह की छुट्टी को आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं, अगर आप सिमोलियो या किसी भी किस्म की 2 नंबरी करते हैं, तो आपके पेपर जाया बर्बाद हो सकते हैं। सारे नुक्तों पर आपने उस पर पर्चा दर्ज कराना है ताकि आप ये साबित करें कि आपने ये क्राइम, ये जुर्म, ये 2 नंबरी नहीं की, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उनके केस जीत लिए गए। उन लोगों को सजाएं हुई जिन्होंने उनके साथ 2 नंबरी की। तो इस तरह फिर आप जनाब अपने पेपर ठीक रख सकते हैं। एक और शहजादे का सवाल है तलत का। तलत कहते हैं सर, अगर आम का और ID कार्ड गुम हो जाए तो क्या हल है, वो पाकिस्तान आ सकते, तो पाकिस्तान आ सकते हैं। सवाल मेरे बच्चों, ID कार्ड अगर गुम हो गया तो उसकी एप्लीकेशन कर दें। आम का भी गुम हो गया तो वो प्रिंट आपके पास निकल सकता है, मसला नहीं है। तो ID कार्ड की एप्लीकेशन करें, रिन्यू करा लें। आगे ये लिखते हैं कि वो एक और सवाल है तलत के अलावा। वो कहते हैं कि सर वो विवोशी नहीं आ रही, आम का फिमी पासपोर्ट पर बन सकता है? मेरे बच्चों, नहीं बनाना। आम का और फिमी जो है, जब आपकी ब्ले विवोशी आ जाएगी तो तब आपने बनाना है, और वो भी कोशिश करें कि किसी वकील से या लुगिस्ती से बनाएं, क्योंकि आम का बनने में बहुत ज़्यादा रुकावट है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर पासपोर्ट पर बनाएंगे तो कानून कल को आपको पूछेगा, भाई आपके पास तो लीगल पेपर्स नहीं थे, तो ये क्राइम है, ये जुर्म है, तो कल को आपको रुकावट आ जाएगी। ब्ले विवोशी जब मिल जाती है तो आप कानूनी हैसियत रखते हैं और कानूनी हैसियत पर आपका आम का फिमी बन सकता है। उसके बगैर नहीं बनाना, क्योंकि जिससे भी आप बनाएंगे, आपका अपना भाई, आपका अपना कोई अजीज रिश्तेदार आपको चीट करेगा। 2 नंबर विवोशी, वो जो जान नहीं छोड़ रही, उस तरह की कोई चीज लगा के आपको बना के दे देगा, आपको पता भी नहीं होगा और आप मुजरिम बन जाएंगे। बाज आ जाए, रुक जाए और अच्छाई और सच्चाई को जानकर उस पर चलने के लिए सब्र व तहम्मुल से अपना सफर बाइज्जत तय करें। अल्लाह की अमान में। अस्सलामु अलैकुम।